नमस्कार। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को संविधान सभा और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में आज बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने और लिखे भी और समझें। तो ये है संविधान सभा। संविधान सभा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एम.एन. राय के दिमाग के ऊपर थी। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन आया था, उससे यह लिया गया था संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है संविधान सभा की अवधारणा संविधान सभा की अवधारणा एम.एन. राय ने सन 1934 ईस्वी को संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य एम.एन. राय ने सर्वप्रथम ऐसा नाम दिया। इसके अलावा संविधान सभा होनी चाहिए ऐसा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, जो मार्च 1946 में आया। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और इसका भी उद्देश्य था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार हो और एक संविधान सभा के द्वारा संविधान की तैयारी किया जाए। ऐसा कैबिनेट मिशन का भी उद्देश्य था। इसके जो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या 3 थी, जिसमें से एक है पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे ए.बी. अलेक्जेंडर। हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, काल K फॉर क्रिप्स, A फॉर ए.बी. अलेक्जेंडर और L फॉर लॉरेंस। यानी ये जो सर पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने के उद्देश्य से और भारतीय संविधान की संरचना तैयार किया जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आगमन हुआ, जो मार्च 1946 में आगमन हुए थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या
कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य 389 थे। 389 में भारत के राज्यों से सदस्यों की संख्या 299 थी एवं रियासतों की संख्या 90 थी। ये दोनों मिलकर 389 हो जाता है। संविधान में कई समितियां बनाई गई थी, जिसमें से प्रमुख समितियां 7 थी, जिसमें संचालन समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, इस तरह करके कई समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण हेतु। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य की अस्थायी सदस्यों का अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये काफ़ी प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। इसके अलावा इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अलावा संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष सात सदस्य वाली संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को
संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष बनाए गए थे। और संवैधानिक संविधान के सलाहकार बी.एन. राव को बनाए गए थे। बी.एन. राव को बनाए गए थे। संविधान के सलाहकार, जो संविधान बनाए जा रहे थे उसके सलाहकार के रूप में बी.एन. राव थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी थे। फिर इसके 2 दिन बाद देखिए 9 दिसंबर 1946 और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक, और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को सुनाते और पढ़ते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा संविधान बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगा। इसके अलावा संविधान बनने में 11 सेशन, 11 अधिवेशन प्लस 165 बैठकों के उपरांत 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 1949 ईस्वी 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार संविधान के हो जाने के कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया और इसीलिए संविधान दिवस के रूप में
26 नवंबर का दिन तय किया गया कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाए। कुछ डेट है, जैसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को स्वीकारा गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा या संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है, जिसे स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन अधिनायक, ये जो राष्ट्रगान है, इसके अलावा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, इसे अपनाया गया। तो इसे हम फिर से रिपीट कर लें कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ये है। प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 22 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम को अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान को लागू किया गया। और इस लागू दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में अन्य 10 देशों के संविधान से महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है, जिसे हम यहाँ देखेंगे। 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्यों को अपनाया गया है। इसमें हम देखते हैं, जैसे हो गया संसद, भारतीय संसद प्रणाली, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, ये दोनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन भी और संसदीय
प्रणाली भी। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका तंत्र और राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात अनुच्छेद 61 और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, ये तमाम तथ्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, संगठनात्मक प्रणाली एक कनाडा से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और 3 अक्षर जैसे सार का अर्थ हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो 3 हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द, ये रूस के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी है, इमरजेंसी को लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। इसे हम याद रख सकते हैं ऐसे साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन। और इसे हम याद रखते हैं काना संघ के द्वारा। अब काना संघ के द्वारा फिर से एक बार रिपीट कर दें कि संविधान, ये जो संसदीय प्रणाली है, कानून का शासन है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका तंत्र, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकार, संगठनात्मक प्रणाली कनाडा से लिया गया है, जिसे हम शॉर्टकट में काना संघ याद कर सकते हैं। रूस से लिया गया है सार, मौलिक कर्तव्य भी। और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं सास। और आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो खूब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं जिसे हम देखते हैं। यह भारत का विशाल यानी बड़ा लिखित संविधान है। यह इसकी पहली खासियत है। लोगों को एकल नागरिकता प्रदान है, एकल नागरिकता उपलब्ध है। लोकतांत्रिक प्रणाली है, समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे पर
आधारित संविधान है। और ये तीनों शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से, चूँकि फ्रांस के क्रांति के दौर में समता और स्वतंत्रता एवं भाईचारे का नारा दिया गया था और फ्रांस के संविधान में उल्लेख है और भारतीय संविधान में यहीं से लिया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जनता का शासन पर आधारित है, जनता का शासन पर आधारित है। इसके अलावा